हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ गेहूं के आटे से ऑरेंज प्लम केक की रेसिपी, जो कि हम बिना अवन के, बिना बेकिंग पाउडर और बिना बेकिंग सोडा यूज़ किए ही बहुत ही सॉफ्ट और मॉइस्ट केक बनकर तैयार होगा। तो सबसे पहले हम कढ़ाई को इस तरह से प्रीहीट होने के लिए रख देंगे। तो लो फ्लेम पर हम इसे कम से कम 10 मिनट के लिए प्रीहीट होने देंगे। तब तक के लिए ये केक टिन में बटर पेपर लगा के इसमें ऑयल लगा दिया है और ये सब हम पहले ही रेडी करके रखेंगे। और उसके बाद ये मैंने 2 ऑरेंजेस ले लिए हैं और फिर इसके जो छिलके हैं उसे इस तरह से हम कद्दूकस कर लेंगे। तो सिर्फ छिलकों को ही कद्दूकस करना है, अंदर का पल्प को हमें कद्दूकस नहीं करना है। तो बस 1 टेबलस्पून के करीब मैंने कद्दूकस कर लिया है और इसे हम केक में यूज़ करेंगे, जिससे कि हमें कोई भी फ्लेवर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी से ही बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। अब हम इन ऑरेंजेस के छिलके हटा लेंगे और फिर उसके बाद इसे इस तरह से इसका बीज निकाल लेंगे। तो अच्छे से बीज निकाल ले। अगर सारे बीज नहीं भी निकल पाए तो कोई बात नहीं। तो इसे हम इस तरह से अलग अलग कर लेंगे और उसके बाद इन बीजों को हम हटा लेंगे और फिर ये जो ऑरेंजेस है इसे हम मिक्सर के जार में डालेंगे और इसे पल्स मोड पर पीसेंगे। यानी कि हमें मिक्सर को रुक रुक कर चलाना है, ताकि ये जो बीज हैं और कुछ संतरे के जो बीज रह जाते हैं वो पिस ना जाए, नहीं तो ये कड़वा लगने लगेगा। तो इसीलिए इस तरह से रुक रुक के आप पीसेंगे तो बीज नहीं पिसेंगे। तो अब हम इसे छान लेंगे इस तरह से छलनी से और इसका जो जूस है इसे हम अलग कर लेंगे। तो ये 3/4 कप के करीब जूस निकला है और उसके बाद 1/4 कप हम इसमें मेल्टेड घी डाल देंगे। आप चाहे तो बटर या रिफाइंड ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। और ये मैंने 3/4 कप इसमें चीनी डाल दिया है। चीनी आप अपने स्वाद के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। और ये ऑरेंज जस्ट जो हमने कद्दूकस करके रखा था संतरे का छिलके को, उसे हम इसमें मिला देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो चीनी के घुलने तक हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। आप चाहे तो पाउडर शुगर का भी यूज़ कर सकते हैं, उससे आपको बहुत ज़्यादा देर इसे मिक्स नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद ये मैंने 1 कप गेहूं का आटा इसमें छान कर डाल दिया है। तो आप छान कर ही डालिएगा, इससे केक हमारा सॉफ्ट और फ्लफ़ी बनेगा। उसके बाद ये मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स ले लिए हैं, उसमें थोड़ा सा आटा डस्ट कर लिया है और फिर उसके बाद हम इसमें मिला देंगे। इससे ड्राई फ्रूट जो है नीचे तले पर नहीं बैठेगा, वो चारों तरफ अच्छे से फैला रहेगा। तो अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसे केक टिन में ट्रांसफ़र कर देंगे और इसे हम हल्का सा टैप टैप कर लेंगे इस तरह से। और उसके बाद हम ऊपर से थोड़ा सा ड्राई फ्रूट और ऐड करेंगे, ताकि ये दिखने में अच्छा लगे। तो अब हम कढ़ाई देख लेते हैं। तो कढ़ाई भी अच्छे से गर्म हो चुका है और 10 मिनट भी हो चुके हैं। तो अब हम इसे स्टैंड के ऊपर इस तरह से केक टिन को रख देंगे और फिर इसे ढककर इसके जो छेद है ढक्कन में उसको हम बंद कर देंगे और फिर उसके बाद इसे लो फ्लेम पर 45 मिनट के लिए बेक होने देंगे। तो इसे लो फ्लेम पर ही बेक करना है। और तो 45 मिनट के बाद अब हम इसे चेक कर लेते हैं चाकू की सहायता से। एकदम साफ़ आ रहा है, यानी कि ये अच्छे से बेक हो गया है। तो अब हम इसे अच्छे से ठंडा होने देंगे और ठंडा होने के बाद इसे डिमोल्ड करेंगे। तो ये बड़े ही आसानी से निकल जाती है और आप अगर गर्म में ही निकालेंगे तो ये चिपक जाएगी केक टिन में। इसीलिए अच्छे से ठंडा होने दें, उसके बाद इसे डिमोल्ड करें। अब हम इसे चाकू की सहायता से अपने मनचाहा पीसेस में कट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये बिना बेकिंग सोडा, बिना बेकिंग पाउडर के ही इतना सॉफ्ट और मॉइस्ट बनकर तैयार हुआ है। तो आप भी इस तरह से ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, आपका भी इसी तरह से बनेगा। तो कैसी लगी आपको ये रेसिपी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल कुक विद पायल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।